Good morning, student. Today our topic is electric flux. आज आपका जो टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. In electric flux, we study what is electric flux, its SI unit, and some numericals which are based on electric flux. कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन हम ले लेंगे हम. तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. फ्लक्स मींस एक झुंड. किनका? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास होता है, इट मेजर्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. ये हमें ये मेजर करके देता है कि एक गिवन सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास ऑन होती हैं. तो अगर हमने ये कैलकुलेट करना होगा कि एक सरफेस के थ्रू, एक गिवन सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं, तो किस फार्मूले के जरिए से हम वो मेजर कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड ds. E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds इज द सरफेस एरिया. तो उसका डॉट प्रोडक्ट होता है. तो देखिए हम हमारे पास यहां पर अगर हम बोलेंगे, यहां पर इसको डिफाइन किया था, इट मेजर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस. अगर आपके पास एक गिवन सरफेस है, उसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं, वी कैन कैलकुलेट इट बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 5E. 5E से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शंस. देखिए अगर यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये हमारे पास एक सरफेस है. एक हमारे पास सरफेस है. इस सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही है. यहां पर देखिए मैंने 4 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो रिप्रेजेंट की. तो ये एक हमारे पास सरफेस है. इस सरफेस के थ्रू हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से. जैसे यहां पर हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही हैं, 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 4 है. तो देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने जाते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने कहा कि एक हमारे पास एक सरफेस है. तो सरफेस जो होनी चाहिए वो हमारे पास कैसे होनी चाहिए, सरफेस जो हमारे पास होनी चाहिए, दैट शुड बी परपेंडिकुलर ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस. जैसे हमारे पास एक सरफेस है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर में होनी चाहिए, तब जाकर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को. तो इट इज मस्ट दैट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस शुड बी परपेंडिकुलर ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. वो परपेंडिकुलर में होने चाहिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के. तो देखिए यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने जाएंगे हम, तो सबसे पहले हम इस सरफेस का छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे. स्मॉल सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया को हम ds से रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस छोटे से टुकड़े में हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं. तो जो डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो क्या है, इस छोटे से सरफेस के थ्रू हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन हो जाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम d5 से रिप्रेजेंट करेंगे हम. तो यहां पर हमारे पास होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसकी होता है, वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड ds. E और ds का डॉट प्रोडक्ट होता है. E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds जो हमारे पास, ये क्या हमारे पास है, दैट इज सरफेस एरिया, जिसको हम कहेंगे, या एरिया एलिमेंट भी आप इसको कह सकते हो, आप एरिया वेक्टर भी आप इसको कह सकते हो आप. तो ये हमारे पास है, इसका क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहेंगे, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. इसका मतलब अगर हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी हमारे पास इसमें ज्यादा पास हो जाएंगे.
और अगर हमारे पास स्ट्रेंथ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ जाएगी तो इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इसमें सरफेस के थ्रू पास ऑन हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एंड डी एस है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वहां से निकलेंगी और इस सरफेस के थ्रू पास ऑन हो जाएंगी। और जितना हमारे पास क्या होगा, जितनी हमारे पास सरफेस बड़ी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक गिवन सरफेस के थ्रू पास ऑन हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। तो यहां पर हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किसके होता है, ई डॉट डीएस जो होता है वो किसके होता है हमारे पास, वो हमारे पास जो होता है ई डीएस कॉस थीटा के इक्वल होता है। किसके होता है वो, ई डीएस कॉस थीटा के इक्वल होता है। लेकिन यहां पर मुझे वो लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके पास एक स्मॉल सरफेस के लिए हमारे पास जो है स्मॉल सरफेस के थ्रू हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन होता है। अब अगर हमारे पास पूरी सरफेस ले लेंगे हम, इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ऑन हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम निकालने की कोशिश करेंगे हम, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो है स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे हम। तो वी इंटीग्रेटेड, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या निकलेगा, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। तो आपको पता है इंटीग्रेशन, अगर हम इंटीग्रेशन हमारे पास एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन से हम टोटल वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आपके पास समान वैल्यू दी हुई है, यू इंटीग्रेटेड, आपके पास टोटल वैल्यू निकलेगी। तो देखिए डी फाई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फाई हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास कितना आया, ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। तो ये हमारे पास आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास निकलेगा इस पूरी सरफेस के थ्रू हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास ऑन हो जाएगा। ये आपके पास जो सरफेस है ओपन सरफेस है, क्या है हमारे पास है, ये ओपन सरफेस है। तो अगर आपके पास क्लोज सरफेस ले लेंगे हम, अगर हमारे पास क्लोज सरफेस होगी, सरफेस अगर आपके पास क्लोज होगी तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर क्लोज सरफेस पर जब जाएंगे हम, तो क्लोज सरफेस की अगर हम बात करेंगे हम, फॉर क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस अगर होगी, जैसे हमारे पास क्या है, एक बैलून है, बैलून के थ्रू हमारे पास कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं, या आपके पास क्यूब है एक बॉक्स शेप में जो होता है हमारे पास, जिसकी 6 साइडें होती हैं, तो उसके थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने की कोशिश करेंगे हम, तो फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे तरीके से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, वहां पर हम ये गोला मारते हैं बीच में, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। क्लोज इंटीग्रल है किसका, ई डॉट डीएस। एक और चीज मैंने आपको, ये हुआ हमारे पास अगर आपके पास क्लोज सरफेस हो। अब हमारे पास एक और पॉइंट यहां पर आता है कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी, ये जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, देखिए कोई भी अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए ई डॉट डीएस का मतलब हुआ, यहां पर हमारे पास जो है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शंस नहीं है। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारे पास जो है, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डीएस की जगह पर यहां पर मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं एरिया वेक्टर हमारे पास ए है, वहां पर भी हमारे पास एरिया वेक्टर जो हमारे पास था, आपके पास डीएस था, तो सरफेस एरिया, तो यहां पर इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। इसी को अगर हम खोल के लिखेंगे तो हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ई is the magnitude of electric field and A is the area vector, magnitude of area vector. Theta is the angle between E and A. अब देखिए एक न्यूमेरिकल हम करेंगे यहां पर, जैसे हमारे पास
ये फिगर ले रहा हूं मैं, 2 डायमेंशनल फिगर है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है वो पास ऑन हो रही है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। इस सरफेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। यहां पर देखिए ये जो सरफेस है हमारे पास, ये कैसे है, ये हमारे पास सरफेस जो है इस तरीके से हमारे पास है। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर में पास ऑन हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सरफेस है। एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल शेप में है। इसकी लेंथ अगर हम ए ले लेंगे हम, और इसकी ब्रेड्थ को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। इस सरफेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने जाएंगे। अगर आपको बोला जाएगा इस सरफेस की डायरेक्शंस क्या होगी, तो देखिए अगर इस वाली सरफेस की हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा, वी ड्रॉ द नॉर्मल ऑन दैट सरफेस। नॉर्मल देखिए ये नॉर्मल कहां की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस सरफेस के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है, तो हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन निकलेगी वो हमारे पास कहां की तरफ होगी, वो भी नॉर्मल होगी। वो हमारे पास क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर में होगी, जैसे ये हमारे पास आ रहा है। तो अब इस केस में जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मतलब देखिए हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है इस वाले केस में जो है दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शंस में है। तो यहां पर हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपके पास किसी को होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो इस केस में हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम, तो ई ए कॉस थीटा यहाँ पर कितना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन है, तो कॉस 0 आपके पास आ जाएगा। तो फाइव ई इज इक्वल टू आपके पास किसके आ रहा है, दैट इज ई ए जो हमारे पास एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर फिगर हम कहेंगे आप इसका एरिया। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हमारे पास लेंथ अगर हम ए ले लेंगे तो ब्रेड्थ हमारे पास अगर बी है, तो ये आ गया एरिया की वैल्यू। और cos 0 किसको होता है, वो 1 के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास किसको आया, दैट इज ई ए बी के इक्वल आया आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारे पास केस था, कौन सा केस था, जब हमने हमने जो सरफेस जो हमारे पास है इट इज परपेंडिकुलर ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर में है, तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपको जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। दूसरी फिगर अगर हम बनाएंगे हम, तो दूसरी फिगर में हम देखेंगे हम, यहां पर देखिए हमारे पास जो है दूसरी फिगर जो ले रहे हैं हम, तो सेकंड फिगर अगर आपके पास सरफेस जो होगी वो ऐसे होगी, ऑन द प्लेन पर होगी। ये ले रहा हूं मैं, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ हमारे पास है। तो इस केस में फिगर जो हमारे पास ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो ऐसे पास ऑन होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो इसके थ्रू हमारे पास जो है वो पास ऑन हो रही है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, वी ड्रॉ द नॉर्मल ऑन दैट सरफेस। इसमें नॉर्मल ड्रॉ किया वो बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर जो हमारे पास है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड्स की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो यहां पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आप यहां पर अगर कैलकुलेट करने जाएंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो टच नहीं हो रही है, वो सिर्फ टच होकर निकल रही है, पास ऑन नहीं हो रही है, इस सरफेस के थ्रू पास ऑन नहीं हो रही है। तो यहां पर देखोगे आप एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज वहां की तरफ, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का आपके पास जो है एंगल जो है यहाँ पर वो बन रहा है। तो यहां पर अगर कैलकुलेट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास है दैट इज ई ए कॉस थीटा जो होगा हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। फाइव ई इज इक्वल टू दैट इज ई ए की जगह पर हम क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप दैट इज ए बी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और cos 0 किस इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आया दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इस केस में हमारे पास जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर इस वाले केस में we don't get any kind of electric flux which pass through this surface। इस सरफेस के थ्रू हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास ऑन नहीं हो रहा है। तीसरी फिगर हम ले लेंगे, वहां पर भी हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ये दूसरा न्यूमेरिकल टाइप हमारे पास है। तीसरी फिगर अगर हम ले लेंगे तीसरी फिगर अगर हम ऐसे ले लेंगे, जैसे हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, ये आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है।
इस सर्कुलर डिस्क में हमारे पास जो है ये रेडियस आ गया इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखो कैसे पास ऑन हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास ऑन देखो कैसे हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। एक सर्कुलर डिस्क है ऐसे हमारे पास, सर्कुलर शेप में ऐसे। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है वो किसी एंगल से इस पर निकल रही है और वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। अब इस सरफेस पर अगर मैंने इस सरफेस की सर्कुलर डिस्क जो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है, अगर इस सर्कुलर डिस्क की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं, तो वो परपेंडिकुलर जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर जिसको हम बोलेंगे ए, ऐसे निकलेगा। आपको पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे हमारे पास। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। एक कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा जो अलोंग हमारे पास कहां की तरफ होगा, अलोंग द सरफेस होगा, और दूसरा कंपोनेंट इसका जो होगा वो हमारे पास होगा दैट इज ई कॉस थीटा। तो वो ई कॉस थीटा अलोंग ए वेक्टर होगा। यही तो हमारे पास कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट, यही रेस्पॉन्सिबल है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस सरफेस के थ्रू। इस कंपोनेंट्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंपोनेंट की वजह से हमारे पास जो है इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगे। तो देखिए इस केस में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे हम, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि ई और ए के बीच में एंगल कितना होगा, ना कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना होगा। तो कितना होगा, देखिए सरफेस एरिया वेक्टर नॉर्मल में होता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल बनता है 90 डिग्री, और यहां तक अगर 30 है तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसका मतलब ई और ए के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा हमारे पास, दैट इज ई ए कॉस 60। तो आपके पास फाई ई आपके पास कितना आ रहा है, ई एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर फॉर्म में एरिया ऑफ सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, और cos 60 जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। ये हमने निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू, इस सर्कुलर डिस्क के थ्रू हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास ऑन हो रहा है। ये हमने तीसरा न्यूमेरिकल किया इस टाइप का। अब लास्ट पे हमारे पास एक है, ये तो आपके पास क्या थी, टू डायमेंशनल फिगर जिसको बोलेंगे ओपन सरफेस थी। अब अगर सरफेस आपके पास क्लोज सरफेस होगी, जैसे क्यूब या बैलून ले लेंगे हम, तो उस क्लोज सरफेस को भी ले लेंगे, वहां पर भी हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, कितना आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए सबसे पहले हम एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, क्यूब बनाऊंगा सबसे पहले मैं, ये क्यूब ले लिया मैंने। इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे पास ऑन हो रही है, इसके थ्रू, हालांकि इसी के थ्रू पास ऑन हो रही है, लेकिन अगर इसके बीच में मैं ड्रा करता ये खराब हो जाती फिर हमारी। लेकिन ये आपने कंसिडर माइंड में रखना है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हमारे पास जो है वो इसी सरफेस के थ्रू पास ऑन हो रही है। ये क्यूब है आपके पास जिसकी साइड्स कितनी है, इक्वल साइड्स होती है, ए है, 6 साइडेड फिगर होती है, एक डब्बे की शेप में हमारे पास है। इसमें कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो रही है। क्वेश्चन हमारे पास यहां पर जो होगा, फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। इस क्यूब के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास ऑन होगा इस क्यूब के थ्रू क्यूब। आपको पता है ये 6 साइडेड फिगर है,
एक साइड हो गई इसकी ये, एक टॉप वाली साइड, एक उधर वाली साइड, एक बाहर वाली साइड, एक अंदर वाली साइड, एक बॉटम वाली साइड। तो हम हर एक सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने की कोशिश करेंगे। पहले ये वाली सरफेस ले लेंगे हम, ये वाली सरफेस। इस सरफेस पर अगर हम देखेंगे इस सरफेस की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, यहां की तरफ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां की तरफ है। एंगल कितना बनेगा, ई वहां की तरफ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर यहां की तरफ। तो पहले इस सरफेस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम। तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे हम, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम φ1 से रिप्रेजेंट करेंगे दिस सरफेस, तो कितना होगा ई ए कॉस एरिया वेक्टर यहां की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां की तरफ, एंगल 180 डिग्री। φ1 इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 जो होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है आपके पास, φ1 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्यूब शेप में है ये सरफेस, इसका एरिया किसकी कुल होगा, साइड स्क्वायर होता है, साइड्स इसकी ए है, तो ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। लेकिन नेगेटिव है, माइनस में आ जाएगा, ये आपका φ1 निकला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। अब ये ओल्डर वाली सरफेस है, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली, इस साइड वाली। तो इस साइड वाली सरफेस की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, इस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो उधर के लिए जाएगा। जब मैंने एरिया वेक्टर आपको पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको कहा था क्लोज सरफेस में जो हमारे पास सरफेस की डायरेक्शन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ नहीं होगी। ये वाली अगर हमारे पास ये सरफेस है, जो अंदर वाली सरफेस जो होती है, अंदर वाली जो सरफेस होती है वो कंसिडर नहीं की जाती है एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शंस को। एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो, अगर हमने एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन जो हमारे पास सरफेस जो हमारे पास होती है उसकी डायरेक्शंस को अगर हमने रिप्रेजेंट करना होगा तो वो हमारे पास जो बाहर वाली सरफेस होती है बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन निकलती है, अंदर की तरफ नहीं। अंदर की तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ बाहर की तरफ। यहां बाहर की तरफ ये आउटर सरफेस है, वहां बाहर की तरफ, ये नीचे वाली सरफेस है तो बाहर की तरफ, ये बाहर वाली सरफेस है तो बाहर की तरफ, आउटर सरफेस है बाहर की तरफ, वो अंदर वाली होगी तो वो बाहर की तरफ, नॉर्मल में होंगी सारी सरफेसेस। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। अब दूसरा हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। ये आउटर सरफेस उस साइड वाली, जस्ट अपोजिट टू दिस, इसके अपोजिट में जो सरफेस होगी इसमें निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए एरिया वेक्टर वहां की तरफ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एरिया वेक्टर वहां की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं की तरफ। तो हमारे पास जो होगा, इसको हम इसके थ्रू हम हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम φ2 से। तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको होगा, ई ए कॉस। देखिए हमारे पास यहां पर एंगल कितना होगा, ए भी वहीं की तरफ, एरिया वेक्टर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी वहीं की तरफ, तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो φ2 जो आपके पास आएगा, ई ए क्या है आपके पास, एरिया ऑफ द सरफेस, ये जो स्क्वायर शेप में है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, cos 0 कितना है, 1 के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकला हमारे पास वो कितना निकला आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर। तो ये हमने निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। अब ओल्डर जो हमारे पास टॉप सरफेस होगी, टॉप सरफेस ऐसे, तो इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब इस सरफेस पर एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब cos 90 होता है वो 0 की इक्वल होता है, φ3 भी आपके पास 0 होगा। इसका मतलब इस टॉप वाली सरफेस के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक, कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा। बॉटम सरफेस पर भी वही होगा हमारे पास, ये बॉटम वाली सरफेस है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमारे पास है, तो यहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा मिलेगा आपको बॉटम सरफेस पर भी, वो जो मिलेगा आपके पास वो 0 ही मिलेगा, क्योंकि cos 90 होगा यहां पर भी, समझे आप। अब ये वाली सरफेस, एक तो ये ले ली मैंने, दूसरी ले ली ये वाली सरफेस, एक बॉटम टॉप वाली सरफेस ले ली मैंने, फिर बॉटम वाली सरफेस ले ली। अब ये बाहर वाली सरफेस ले लेंगे आप। ये देखिए ये बाहर वाली सरफेस है हमारे पास, इसमें हमारे पास एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहां पर भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस केस में भी cos 90 होता है 0 के इक्वल, इस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हमारे पास वो 0 होगा। अब अंदर वाली सरफेस, ये बाहर वाली, ये होगी अंदर वाली,
इस अंदर वाली सरफेस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे होगा बाहर की तरफ, ए वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां की तरफ, तो हमारे पास उस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि क्यूब की 6 साइडें होती हैं, तो 6 साइडों का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला हमने। तो पहली का हमने निकाला तो माइनस EA² आया, दूसरी का निकाला हमने तो EA² आया, तीसरी का 0, चौथी का 0, पांचवी का 0, छठी का भी 0। अब हमारे पास जो हमने निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम phi e से रिप्रेजेंट करेंगे वो किसी को होगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi4 प्लस phi5 प्लस phi6। ये हमारे पास आ गई हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर वेक्टर क्वांटिटी हमने ऐड जो करना है इनको स्केलर वे से ऐड करना है, डायरेक्शंस को कंसीडर नहीं करना हमने यहां पर। तो देखिए यहां पर जब हम निकालेंगे phi e आपके पास आ रहा है, phi1 कितना है -EA², phi2 कितना है प्लस EA², बाकी सब जीरोस, बाकी तो सब 0 है, बाकी सब 0। तो देखिए -EA² प्लस EA² आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्लोज सरफेस के थ्रू कितना आ रहा है -EA² प्लस EA², गेट कैंसल, 0 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास निकल रहा है इस क्लोज सरफेस के थ्रू वो कितना आ रहा है आपके पास, वो 0 आ रहा है। तो ये था आपके पास जो आपने क्लोज सरफेस ले ली थी, और क्लोज सरफेस के थ्रू हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास ऑन हुआ, इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपको कितनी मिली, दैट इज 0 आपको जो मिली। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए। देखिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पॉजिटिव कब होगा, when electric lines of forces pointing outwards, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस से बाहर की तरफ निकलेंगे, आउटवर्ड्स की तरफ उनकी डायरेक्शन होगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास नेगेटिव कब होगा, when electric lines of forces pointing inwards, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस के अंदर की तरफ आएंगी, इनवर्ड्स की तरफ हमारे पास सरफेस के अंदर की तरफ होंगी, तो पॉइंट करेंगे, वो अंदर की तरफ पॉइंट करेंगे, तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो जब हमारे पास सरफेस लीव करती है, सरफेस से हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलती हैं, लीव करती हैं सरफेस को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव। जब सरफेस की तरफ इन करती हैं तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लेते हैं, हम नेगेटिव में हम ले लेते हैं। अब लास्ट में हमारे पास आता है इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E.ds के इक्वल होता है। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और ds क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो दैट वाज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो इस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए, हमने सब कुछ किया, पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी हमने। ओके, गुड बाय, थैंक यू।